हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है यदु क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कॉन्साइक्लिसिटी ऑफ पॉइंट्स कराने वाली हूँ। कॉन्साइक्लिसिटी क्या होती है? मान लीजिए आपको एक सर्कल गिवन है, ठीक। इसमें कुछ पॉइंट्स है, ए है, बी है, सी है, डी है, मान लीजिए आपका ई भी है। तो ये सारे पॉइंट्स क्योंकि एक ही सर्कल पर आ रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? कॉन्साइक्लिक कहलाएंगे, ठीक है। एक ही सर्कल पे आने वाले पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक कहलाते हैं, ठीक है। All the points that are on the same circle are called कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका ये 5 पॉइंट क्योंकि एक ही सर्कल पर लाई कर रहे हैं, तो ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं थ्योरम नंबर 10, ठीक है। ये थ्योरम नंबर 10 है। इसमें क्या दिया गया देखिए, ये क्या प्रूफ करना है हम लोग को। इफ अ लाइन सेगमेंट ए बी जॉइनिंग टू पॉइंट्स ए बी, ए और बी को मिलाता हुआ एक लाइन सेगमेंट है ए बी, सबटेंड्स इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट सी एंड डी। दो अदर पॉइंट जो ए बी के एक ही साइड में है, एक पॉइंट आपका सी है और एक पॉइंट आपका डी है। तो ये जो है एंगल इक्वल है, मीन्स ए सी बी और ए डी बी आपस में बराबर एंगल है, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स एक ही सर्कल पे लाई करते हैं, ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। मतलब ए बी सी डी जो है वो कॉन्साइक्लिक है, ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। ये थ्योरम 10 को प्रूफ करने के लिए मैंने ये दो फिगर ड्रॉ किया है। इस फिगर को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इफ अ लाइन सेगमेंट ए बी जॉइनिंग टू पॉइंट्स ए बी सबटेंड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स सी एंड डी। एक सी है और एक डी है, यहाँ पर भी सी और डी है जो लाइन ए बी के एक ही तरफ में है, दोनों ऊपर की तरफ साइड में है, ठीक है ना। ए बी के सेम साइड में आ रहे हैं सी और डी। हमको दिया गया कि एंगल सी और एंगल डी आपस में बराबर है, यहाँ पर भी सी और डी बराबर है। आपको बताना है कि ये जो चारों पॉइंट्स मीन्स ए बी सी डी जो है वो कॉन्साइक्लिक है, मतलब कि वो एक ही सर्कल पे लाई करते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि जो डी है वो सर्कल पर लाई नहीं कर रहा है। फर्स्ट वाले केस में जो ए डी लाइन है सर्कल पर कहीं डी डैश पर कट कर रहा है, और यहाँ पर देखिए ये जो ए डी है उसको ए डी को प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो ये डी डैश जो है वो सर्कल पर टच कर रहा है, ठीक है। तो मतलब इस वाले केस में ए बी सी और डी डैश कॉन्साइक्लिक है। यहाँ पर भी देखिए ए बी सी और डी डैश है वो कॉन्साइक्लिक है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो डी है वो सर्कल पर लाई नहीं करता है, और उसके बाद हम इसका प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं गिवन लिख लेती हूँ। आपको क्या दिया गया है कि ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स, और आपको नो 3 आर कोलिनियर, ठीक। कोई भी 3 जो है वो एक ही लाइन में नहीं आ रहे हैं, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। एंगल ए सी डी मतलब ये वाला एंगल और एंगल ए डी बी आपस में बराबर है, ये आपको गिवन है, ठीक। पहले ये गिवन है, सेकेंड ये गिवन है कि सी और डी जो है वो सेम साइड में है, सी एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, ये भी आपको गिवन है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अभी आपको क्या प्रूफ करना, देखिए कि ए बी सी एंड डी आर कॉन्साइक्लिक, ये आपको प्रूफ करना है। मतलब कि ए बी सी डी एक ही सर्कल पर लाई करते हैं। चलिए हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सिंस ए बी सी आर नॉन कोलिनियर, we draw circle passes through these 3 points. Let D is not on the circle. The circle intersects AD at D dash in figure 1 and AD produced at D dash, ठीक है, इन फिगर 2। मतलब सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है ए डी को डी डैश पर फिगर 1 में एंड ए डी प्रोड्यूस को डी डैश पर इन फिगर 2, ठीक है। नाउ अब आप देखिए हमको यहाँ से क्या दिख रहा है, फिगर 1 से देखिए ए सी बी इज इक्वल टू ए डी डैश बी, ए सी बी इज इक्वल टू ए डी डैश बी। क्यों? ये आपका है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट,
ठीक है, दोनों ही केस में वही है, ए सी बी और ए डी डैश बी। यहाँ पर भी देखिए ए सी बी और ए डी डैश बी, ठीक है, आपस में इक्वल हैं। और हम लोग को क्या दिया गया है, बट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये हमको गिवन है। देखिए ए सी डी और ए डी बी आपका बराबर ये दिया गया है। दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल ए डी डैश बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। आप यहाँ से देख सकते हैं ए डी डैश बी और ए डी बी आपस में बराबर है, क्यों? क्योंकि दोनों ही ए सी बी के बराबर है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर में 1 डाल देती हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इन ट्राइंगल डी डैश डी बी, इन ट्राइंगल डी डी डैश बी एंगल ए डी डैश बी, ए डी डैश बी इज एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। ये जो एंगल है आपका ये एक्सटीरियर एंगल है इस वाले ट्राइंगल का। तो ए डी डैश बी ये शेडेड ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। यहाँ पर भी देखिए ए डी बी डी डी डैश बी का एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एंगल ए डी डैश बी इज इक्वल टू एंगल डी डैश डी बी प्लस एंगल डी बी डी डैश। अभी देखिए एंगल ए डी डैश बी ये वाला जो एंगल है वो इन दोनों के सम के बराबर है। मैं यहाँ पर डी डैश डी बी को मैं ए डी बी भी लिख सकती हूँ। तो एंगल ए डी डैश बी इज इक्वल टू एंगल डी डैश डी बी। देखिए डी डैश डी बी को मैं ए डी बी भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे लिख सकती हूँ ए डी बी प्लस एंगल डी बी डी डैश। आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस डी डैश डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ठीक है। बस ये लाइन थोड़ा सा एक्सटेंड है। तो देखिए ए डी डैश बी, यहाँ पर देखिए ए डी डैश बी और ए डी बी आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मैं यहाँ पे ऊपर में इरेज कर रही हूँ। तो एंगल ए डी डैश बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी प्लस एंगल डी बी डी डैश। तो ये दोनों कैंसिल हो गए फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल डी बी डी डैश इज इक्वल टू 0। ये जो एंगल है डी बी डी डैश मतलब ये जो एंगल बी है वो 0 है। दिस इम्प्लाइज दैट डी एंड डी डैश को इनसाइड। इसका मतलब कि डी डैश, ये जो डी डैश और डी दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं होकर के एक ही पॉइंट है। दिस इम्प्लाइज दैट कि आवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग। हमने क्या एज्यूम किया था कि जो डी है वो सर्कल पर लाई नहीं कर रहा है, सर्कल पर कोई डी डैश पॉइंट लाई कर रहा है। तो आवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग। दिस इम्प्लाइज दैट कि डी लाइज ऑन द सर्कल, सो ए बी सी एंड डी आर कॉन्साइक्लिक, ठीक है। सिमिलर तरीके से हम लोग फिगर 2 को भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना, कि आपका जो एंगल डी डैश बी डी है वो 0 हो जाएगा। तो डी और डी डैश जो है वो कोइंसाइड करेंगे, तो हमारा जो पॉइंट डी है वो सर्कल पर ही लाई करेगा, ठीक है। ये आपका थ्योरम नंबर 11 है। द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180, ठीक है। ये आपको ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। आपको बताना है कि अपोजिट एंगल्स का सम मतलब ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 एंड डी प्लस बी इज इक्वल टू 180, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले गिवन लिखते हैं, क्या क्या गिवन है आपको, कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स सेंटर इज ओ, ठीक है। क्या प्रूफ करना है ये हम लोग लिख लेते हैं। एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 और एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी 180, ये हम लोग को प्रूफ करना, ठीक है। तो लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब आप आर्क देखिए, आर्क बी ए डी, आर्क बी ए डी एंगल बी ओ डी, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा क्योंकि मोर देन 180 है। रिफ्लेक्स एट द सेंटर एंड एंगल बी सी डी
ऑन द सर्कल, ठीक है। मतलब आर्क बी ए डी सेंटर पर एंगल बी ओ डी सबटेंड कर रहा है सेंटर पर, और सर्कल पर बी सी डी सबटेंड कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 9, थ्योरम 9 के अकॉर्डिंग जो एंगल आर्क बी ए डी सेंटर पे बना रहा है उसका मेजरमेंट डबल होगा आर्क बी ए डी जो सर्कल के किसी पार्ट पे बना रहा है। इसका मतलब एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। तो बी ए डी आर्क जो है वो सेंटर पर, देखिए बी ओ डी एंगल सबटेंड कर रहा है जो कि रिफ्लेक्स एंगल है। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल बी ओ डी रिफ्लेक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल बी सी डी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली आर्क बी सी डी सबटेंड एंगल बी ओ डी एट द सेंटर एंड एंगल बी ए डी ऑन द सर्कल। सो एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल बी ए डी, ठीक है। ये आपको किस लिए थ्योरम 9, ठीक है। थ्योरम 9 के अकॉर्डिंग, थ्योरम 9 बहुत लंबा है इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ। थ्योरम 9 आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं ऐसा कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल, वो लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए एंगल बी ओ डी रिफ्लेक्स है ये वाला एंगल, और एंगल बी ओ डी ये वाला, तो पूरा एंगल कितना जाएगा 360 डिग्री। तो एंगल बी ओ डी रिफ्लेक्स प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 2 एंगल बी सी डी प्लस 2 एंगल बी ए डी, ठीक है। बी सी डी और बी ए डी, तब देखिए ये बी ओ डी रिफ्लेक्स और बी ओ डी की कितना जगह ये 360 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस कॉमन निकाल रहे हैं एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी ए डी, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अपोजिट एंगल जो होते हैं वो उनका सम 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। आपको यही प्रूफ करना था। उसी प्रकार से हम लोग ये भी प्रूफ कर सकते हैं डी और बी का सम एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। आपको ये यहाँ से सी से इसको ज्वाइन करेंगे ओ को, और ए से ओ को ज्वाइन करेंगे, उसी प्रकार से कर सकते हैं थ्योरम 9 का यूज़ करके, ठीक है। क्लियर हो गया। इस थ्योरम का कन्वर्स भी होल्ड करता है, मतलब यदि अपोजिट एंगल्स की सम 180 डिग्री है तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो साइक्लिक होगा, ठीक है। यदि क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, यदि आपको दिया गया कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है और तो ये साइक्लिक होगा, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन दिया गया, देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैज एंगल मेजरिंग एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल ए आपको कितना दिया गया है 80 डिग्री, एंगल बी कितना दिया गया 110 डिग्री, एंगल सी दिया गया 100 डिग्री, और एंगल डी आपको दिया गया 70 डिग्री। आपको पूछा गया कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल बनाया जा सकता है। आप सम ऑफ अपोजिट एंगल निकालिए। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री, तो 180 डिग्री। अब आप एंगल बी और एंगल डी का सम निकालिए। बी कितना है 110 है और प्लस बी 70 है, ये भी आपका 180 डिग्री आ रहा है। सिंस सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, सो क्वाड्रिलेटरल कैन बी ड्रॉन। ठीक है, ये आपका थ्योरम नंबर 12 है। ये हमको प्रूफ करना है कि इफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ऐड अप टू 180, मतलब किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का जो सम दिया गया है वो 180 है, तो आपको बताना है कि जो वर्टाइसेस है वो सर्कल पर लाई करते हैं, ठीक है। मतलब आपका ए बी सी डी जो है वो सर्कल पर लाई करता है। तो हम इसको मान लेते हैं कि डी डैश जो है वो सर्कल पर लाई कर रहा है, डी नहीं, ठीक है। क्या हमने एज्यूम किया कि जो सी डी है, जो डी पॉइंट है वो सर्कल पर लाई नहीं कर रहा है। सी डी को डी डैश पर, सी डी पर एक पॉइंट डी डैश है वो सर्कल पर लाई कर रहा है, मतलब आपका ए बी सी और डी डैश जो है वो कौन साइक्लिक है, हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। डी जो है वो सर्कल पर लाई नहीं कर रहे हैं। क्या क्या गिवन है देखिए,
ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आपको बुक में दिया गया 4 गॉन, ठीक है ना, जैसे पॉलीगन होता है वैसे आपको लिखा गया है 4 गॉन, ठीक। इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल है। और दिया गया है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री, मतलब कि एंगल BAC प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ACD प्लस एंगल ABC ये आपको 180 की, ठीक है, ये गिवन है आपको, ठीक है। क्या प्रूफ करना है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो लेट ABC lie on the circle and D is outside the circle, ठीक है। लेट सर्कल intersect CD at D dash, so ABCD dash is a cyclic quadrilateral, ठीक है। दिस implies that ये एंगल BAC प्लस एंगल BD dash C is equal to 180 डिग्री, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बट हमको क्या दिया गया है कि एंगल BAC प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको गिवन है। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल BAC प्लस एंगल BD डैश C इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल BDC। इसका सम 180 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो ये आपका कैंसिल हो गया। इसका मतलब एंगल BD डैश C इज इक्वल टू एंगल BDC। तो BD डैश C और BDC आपस में बराबर है, मतलब कि BD डैश C ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये एक एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है ये, तो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एंगल BD डैश C इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल D डैश C। इस वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो ही नहीं सकती। ये वाला एंगल हमेशा बड़ा होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है हमेशा बड़ा होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल से। एंड BD डैश C एंगल इज ग्रेटर देन एंगल BDC, ठीक है, क्योंकि BD डैश C एक्सटीरियर एंगल है तो ये इससे बड़ा ही होगा। सो आवर एजम्पशन is wrong that D lies outside the circle. This implies that D is on the circle. So A, B, C, D are concyclic, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को थ्योरम नंबर 10, 11 और 12 एक्सप्लेन करी हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार के इजी और सिंपल सॉल्यूशंस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए। इसके आगे का जो एक्सरसाइज है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। टिल देन गुड बाय।